जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी को हमने स्टार्ट किया हुआ था और कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। कंपोजिशन क्या होता है आप जानते हैं कि जो जी सर्कल एफ जो है, ये जो सर्कल है ये कंपोजिशन के लिए हम यूज़ करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस जो है नहीं कह सकते, ठीक है, आप कंपोज करते हैं, ठीक है जी सर, इट्स अ न्यू फंक्शन, राइट। तो जो बाज़ का ऐसे भी आप कर रहे होते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये बेसिकली एफ एक्स जो आपने फंक्शन एक डिफ़ाइन किया है बेसिकली उसकी वैल्यू होती है और आपने एक जी एक्स फंक्शन डिफ़ाइन किया है उसकी वैल्यूज़ है। तो ये आप दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो पीपल लाइक टू से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस, क्योंकि एफ एक्स आपने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो एक ये भी है एफ सर्कल जी, एफ डॉट जी, ठीक है। तो ये जो एफ डॉट जी को हम डिफाइन कर देते हैं कि जब हम x के ऊपर अप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी एफ एक्स इंटू जी एक्स, लाइक दिस। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसलिए इसको आप कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, लेकिन इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस नहीं कहेंगे, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। आप दो फंक्शन को कंपोज करते हैं और उससे एक नया फंक्शन ले आते हैं, राइट, इट्स अ फंक्शन। ओके, तो चलिए इसको हम किस तरह से करते हैं। जी सर्कल एफ जब किसी एक्स पे अप्लाई आप करते हैं तो ये होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको यूं भी लोग लिख लेते हैं एक्स जी सर्कल एफ। अगर यूं लिखेंगे तो फिर ये जो जी इस पे पहले ऑपरेट होगा और एफ बाद में होगा, तो यू कैन राइट जी ऑफ एक्स और फिर उसके ऊपर एफ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, लाइक दिस। तो हम ये जो है ये पहले ऑपरेट होगा और बाहर वाला जो है वो बाद में ऑपरेट होगा। सो जी सर्कल एफ आप जानते हैं ये बहुत एलिमेंट्री डेफिनेशन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सो जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और चलिए इसकी एग्जांपल अब हम बना लेते हैं। तो एग्जांपल कैसे बनाएंगे, अगर आप एफ एक्स ले लें x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 1 और gx आप ले लेते हैं लेट्स से x क्यूब। तो g सर्कल f जब x पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेशन हमने कही कि पहले f अप्लाई होगा, राइट। जब f को अप्लाई करेंगे तो दिस इज g ऑफ f ऑफ x and what is f of x? You are given 3x square plus 1. So this is g of 3x square plus 1 और g जब किसी पे अप्लाई होता है तो उसका क्यूब कर देता है। तो इसका मतलब इसको अगर हम y माने तो g of y is y क्यूब, तो इसको आप अगर x मानेंगे तो g of x x क्यूब। So this is equal to 3x square plus 1 cube. So it's a new function, right? इट्स अ न्यू फंक्शन। लेकिन अगर दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता तो एक्स क्यूब के से मल्टीप्लाई करते तो वो कुछ और आता, वो ये वाला ना आता, राइट। दिस इज एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। रिमेंबर के जी सर्कल एफ सर्कल जी निकालेंगे तो वो कुछ और आएगा। अगर हम एफ सर्कल जी निकालें तो इफ यू लाइक टू सॉल्व एफ सर्कल जी अप्लाइड एफ कंपोजिशन जी भी कह सकते हैं, एफ कंपोजिशन जी, बट शॉर्टली वी लाइक टू से एफ सर्कल जी, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट, क्योंकि जी पहले ऑपरेट होगा एक्स के ऊपर, इनसाइड वाला जो है ये पहले ऑपरेट होगा, ये आउटर बाद में ऑपरेट होगा। तो व्हाट इज जी एक्स? सो दिस इज एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स क्यूब। और x क्यूब f कैसे अप्लाई होता है, जो जिस पे भी f अप्लाई होता है f का एक्शन क्या है, वो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, उसका स्क्वायर लेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, उसमें एक ऐड करेगा। तो
हियर एफ का एक्शन क्या होगा, 3 आएगा और इसका स्क्वायर आएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर और +1। लुक, एफ का एक्शन जो है एक्स के ऊपर ऐसे है कि आप एक्स का स्क्वायर लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, ये है। तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का पहले स्क्वायर लीजिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस इज इन फैक्ट 3x6 + 1। दिस इज समथिंग एल्स, ये कुछ और आया है, ये कुछ और आया है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि एफ सर्कल जी इज नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ। ठीक है, अब आप इनकी पॉसिबिलिटीज की बात करें कि कब ये इक्वल हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी तो हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। ओके, अगर एक आप ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और दूसरा ले लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स + 1, तो अब देखिए क्या बनता है। चलिए मैं x² + 1 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो जब f सर्कल g अप्लाइड ऑन x करेंगे, दिस इज f ऑफ g ऑफ x, राइट, f ऑफ g ऑफ x, and what is gx? This is x² + 1, this is f of x² + 1। तो x² + 1 f का क्या एक्शन है, f जिस पे अप्लाई होता है उसको कुछ नहीं कहता है, बिहेविंग सेम। ठीक है, वेल बिहेव सेम, तो इसलिए ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ये बिहेव कर रहा है, लिहाजा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो x² ये यही आ जाएगा, दिस इज x² + 1। अब जी सर्कल f जब x पे अप्लाई करेंगे, राइट, तो फिर क्या होगा, पहले f अप्लाई होगा, so g of f of x, and what is f of x? Is the same, fx is equal to x, so g of x or g of x is x² + 1, this is equal to x² + 1, so both are same, both are equal, you see। इसका मतलब अगर इनमें से एक आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है तो ये दोनों सेम आ जाते हैं। अगर किसी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोज करते हैं, either from left or from right, it must be equal। ठीक है, ये इक्वल होंगे दोनों। अब देखिए और कौन सी पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये, तो एक पॉसिबिलिटीज और मैं लेता हूँ कि अगर ये कोई x की पावर मैं 2 ले लेता हूँ और ये 3 ले लेता हूँ। ठीक है, एक मतलब हम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कब ये इक्वल हो सकते हैं। जनरली तो आपने देख लिया कि ये इक्वल नहीं है, राइट। तो जब f सर्कल g की बात करेंगे x पे, तो क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x, व्हाट इज g ऑफ x? दिस इज x³, f ऑफ x³ और x² क्या करता है, जो भी होगा x उसका स्क्वायर ले लेता है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज x³ का स्क्वायर, दिस इज इन फैक्ट x6। और g सर्कल f x की बात करेंगे तो g ऑफ f ऑफ x, व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x इज x², सो g ऑफ x², और g क्या करता है, उसका क्यूब ले लेता है, तो जब आप इसका क्यूब लेंगे, दिस इज x²⁻3, दिस इज अगेन x6, सो बोथ आर इक्वल। सो सी, अगर हमारे पास इस किस्म के फंक्शन हैं, यानी कि f(x) जो है वो x⁻m है और g(x) जो है वो x⁻n है, और mn बिलोंग टू z इंटीजर ले लें, राइट। वैसे तो रियल नंबर भी ले लें, जो कि मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट, मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल mn, नो प्रॉब्लम। तो तब आप देखिए, तब हमारे जो हैं ये वैल्यूज सेम आ रही हैं। सो मैंने ये दो पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर की हैं जब ये दोनों इक्वल होते हैं, राइट। और पॉसिबली और भी कोई ऐसी शर्तें जो हैं, ऐसी कंडीशंस यू कैन सर्च फॉर विच f circle g and g circle f both are equal. Anyway, my idea is not to discuss the composition, this was just the introduction, right?
तो हम तो थोड़ा सा इसको देखना चाहते हैं इसकी कॉन्टीन्यूटी के बारे में। और हमने बात की थी कि अगर एफ जो है, सॉरी ये थ्योरम अभी पढ़ा नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है? ये है जी कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनकी कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगी, लेकिन इन शर्तों से। कैसे? ए और बी सबसेट ऑफ आर है, राइट, और एफ फ्रॉम ए टू आर कॉन्टिन्यूस है। एफ फंक्शन जो है फ्रॉम ए टू आर कॉन्टिन्यूस है, जी जो है बी टू आर कॉन्टिन्यूस है, राइट। विद दिस कंडीशन कि एफ ऑफ ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। एफ ऑफ ए क्या है? सबसेट ऑफ बी है। इसका मतलब ये हुआ, ऑफ कोर्स अगर हमें देखना पड़े तो ये हमारा एफ फ्रॉम ए टू आर, दिस इज राइट, दिस इज ए, राइट, और ये बी है। ऑफ कोर्स बी जो है वो सबसेट ऑफ आर है, लिहाजा नो प्रॉब्लम, ये ए टू आर और बी टू आर वाली शर्त पूरी होगी। ये हमारे पास आर आ गया, लेट्स से। और एक और शर्त भी है कि एफ ऑफ ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के ऊपर जब आप एफ अप्लाई करेंगे, ये है, जब ए के ऊपर एफ को अप्लाई करेंगे तो ये सबसेट ऑफ बी बन जाएगा, राइट। दिस इज इन फैक्ट हियर, आप कह सकते हैं कि ये लेट्स से ये व्हाट इज दिस, दिस इज एफ ऑफ ए। चले यहां लिखने के बजाय मैं थोड़ा साइड पे लिख लेता हूं। तो ये जो इनसाइड वाला जो है, दिस इज, ये वाला जो है, ये हमारा जो है एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ ए है। दिस इज एफ ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए, इसका तो ये हुआ कि यहां पे अगर कोई एलिमेंट ए है तो ये यहां आ जाएगा, दिस इज एफ ऑफ ए, ये बी का मेंबर होगा। और इसको आप कोई स्मॉल बी कहेंगे क्योंकि ये बी का मेंबर है। लुक एट हियर, ए बी सबसेट ऑफ आर हैं, ए एंड बी आर सबसेट ऑफ आर, और एफ फ्रॉम ए टू आर है और जी फ्रॉम बी टू आर है। ये दोनों जो हैं क्या है? फंक्शंस हैं विद दिस कंडीशन कि एफ ऑफ ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ ए सबसेट ऑफ बी क्यों लिया, ये मैं बाद में बताऊंगा इसकी क्या जरूरत थी। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए बिलोंग टू कैपिटल ए, अगर आपका फंक्शन जो है कैपिटल ए पे कॉन्टिन्यूस है, एंड जी इज कॉन्टिन्यूस एट बी, ठीक है, विच इज ऑफ कोर्स एफ ऑफ ए। क्योंकि एफ ऑफ ए जो है वो बी का मेंबर है, ये कहता है कि एफ ऑफ ए सबसेट ऑफ बी, कि एफ ऑफ ए जो है ए की एलिमेंट्स, द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ, एफ जो है ऑफ कोर्स वो आंसर कहाँ जाएगा? बी में जाएगा। तो एफ ऑफ ए जो है इसको कोई स्मॉल बी का नाम देके बिलोंग टू कैपिटल बी कह सकते हैं, राइट। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए, इस ए पे कॉन्टिन्यूस है, और बी जो है, या जो जी जो है, जी ये वाला फंक्शन है, जी फ्रॉम बी टू आर, और ये इस पे कॉन्टिन्यूस है, यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर आएगा, राइट। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑफ कोर्स जी ऑफ, जी इस पे अप्लाई हुआ है, जी ऑफ बी, जी ऑफ बी, और b की जगह पे इसकी अगर हम वैल्यू डाल दें, दैट वाज f ऑफ a, तो दिस वाज g ऑफ f ऑफ a। इसको आप कह सकते हैं g सर्कल f ऑफ a, ये चलो यूं कहिए, ऑफ a, राइट। लुक एट, तो अगर आप यहां से यहां अगर आप इसकी वैल्यू को यूं देखें, डायरेक्ट जो इस पे जा रही है, ए जो है डायरेक्ट इस वैल्यू पे जा रहा है, तो ये बन रहा है, इसका मतलब फ्रॉम हियर टू देयर यू हैव डिफाइंड अ फंक्शन जी सर्कल एफ। इसका मतलब ए से आर तक आप डायरेक्ट एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो ए की वैल्यू को इस पे जी सर्कल एफ ऑफ ए लेके जा रहा है। तो अब इसका मतलब अगर एफ कॉन्टिन्यूस है कैपिटल ए पे और बी कॉन्टिन्यूस है बी पे,
यानी कि एफ ऑफ ए सबसेट ऑफ, ये एफ ऑफ ए सबसेट ऑफ बी इसलिए हमने रखा है ताकि हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सके, इस फंक्शन को डिफाइन कर सके। क्योंकि आप देखिए ना, इस फंक्शन की जब बात करते हैं जी सर्कल एफ ऑफ ए, तो दिस इज इन फैक्ट जी ऑफ एफ ऑफ ए। इस वजह से अब जी ने चूंकि बी के एलिमेंट्स पे अप्लाई होना है, जी ने चूंकि बी के एलिमेंट्स पे अप्लाई होना है, इसलिए ये जो एलिमेंट है ये बी में आना चाहिए। तो तभी जी किसी बी के एलिमेंट में, इट शुड बी सम बी, इट शुड बी सम बी, तो तभी जी जो है बी के एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव टू टेक एफ ऑफ ए एज अ सबसेट ऑफ बी, इट्स अ मेजर कंडीशन। अगर आप इसको वायलेट कर देंगे तो हम इस थ्योरम की कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर सकते। इट्स इंपॉर्टेंट कंडीशन, राइट। तो b इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये जरूरी है कि एफ ऑफ ए सबसेट ऑफ बी बने ताकि इसको डिफाइन किया जा सके। आप देखिए g ने अप्लाई होना है b के एलिमेंट्स पे, लेकिन अब b चूंकि एफ ऑफ ए है, राइट, इस वजह से आपको g ऑफ एफ ऑफ ए बनाना है, तो एफ ऑफ ए होना चाहिए सम मेंबर ऑफ b, चूंकि g ने तो b पे अप्लाई होना है, दैट्स व्हाई, दैट्स ओके। तो अब हम ये बात करते हैं कि अगर f कंटिन्यूस है फ्रॉम a to, of course b is a subset of R, it's a, you can say that it's a subset of R, no problem। तो f from a to R, b और b subset of R है, no problem। और b जो से R तक जो है हमारा g है, और वो कंटिन्यूस है b के ऊपर, और f कॉन्टिन्यूस है a के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन बना जी सर्कल f वो कॉन्टिन्यूस होगा a के ऊपर। दोबारा देखिए, मैं डायग्राम को दोबारा बताता हूँ। लुक एट वंस अगेन, दिस इज योर a, ये a है, ये B है, इट्स F फ्रॉम A टू B, और ये कोई A एलिमेंट है, और A मैप कर रहा है किसी F ऑफ A पे, ऑफ कोर्स इट शुड बी सम B, क्योंकि ये जितने भी F के एलिमेंट्स हैं B के अंदर आने चाहिए, राइट। और F फ्रॉम A टू R, G फ्रॉम B टू R, B से R तक, दिस इज योर R, ये हमारा फंक्शन g है, और g जब इसके ऊपर अप्लाई होगा, इस b के ऊपर, तो ये देखिए यहां से यहां, ये बेसिकली g ऑफ b है, जो कि g ऑफ व्हाट इज b, दिस इज f ऑफ a, g ऑफ f ऑफ a। तो इसको डेफिनेशन, कंपोजिशन की डेफिनेशन से देखें तो ये बन चुका है g सर्कल f ऑफ a, राइट। तो इसका मतलब यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन हो चुका है g सर्कल f, और इसके तहत लुक एट फ्रॉम, डायरेक्ट देखें तो a जब इसके ऊपर आएगा तो ये g सर्कल ऑफ f ऑफ a, क्योंकि a यहां से डायरेक्ट यहां आएगा तो वो क्या लेके आएगा, g सर्कल f ऑफ a, ये है। सो थ्योरम इज वेरी क्लियर। अगर f फ्रॉम a टू r कॉन्टिन्यूस है किसी कैपिटल A के एलिमेंट पे, और एफ ऑफ ए का सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, और जी जो है बी के एलिमेंट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो आप इस तरह से ज़रा इसको गौर करें तो ये जी सर्कल एफ फंक्शन जो आपको नज़र आ जाता है। इसका तो जी सर्कल एफ फ्रॉम ए टू आर डायरेक्ट बन रहा है, और वो कॉन्टिन्यूटी को भी प्रिजर्व करेगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू शो, ओके। अब आइए आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए, फिर आपको समझ आएगी। ए बी सबसेट ऑफ आर, let f from a to r, g from b to r, with this condition f of a subset of b। ये हमने बता दिया कि ऐसा क्यों, ताकि हम g सर्कल f को डिफाइन करना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंडीशन को होना। इफ f is continuous at a belong to capital A, अगर किसी कैपिटल A के एलिमेंट्स पे f कॉन्टिन्यूस है, और g कॉन्टिन्यूस है at b belong to capital B, you know B is f of a, of course, right। तो देन आपने साबित करना है कि g सर्कल f जो है वो a to r जो है वो कॉन्टिन्यूस है at a। चलिए अब इसकी वर्किंग करते हैं, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया।
तो इसकी वर्किंग बहुत आसान है, वो देखते हैं कैसे करेंगे। प्रूफ ओके जी, थोड़ी सी आप ये कैलकुलेशन कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव such that G circle F applied on X minus G circle F applied on A is less than epsilon whenever of course X minus A mod is less than delta. You mean इसका और x कहाँ से? ऑफ कोर्स x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f है, दैट इज a, ऑफ कोर्स x बिलोंग टू a है। तो ये हम बात करना चाहते हैं कि जब आप ये प्रूव करना चाहते हैं g सर्कल f को, तो इसको आप कोई फंक्शन रखें h। जब h की कॉन्टिन्यूटी की बात करते थे तो हम कहते थे कि hx माइनस h ऑफ a कॉन्टिन्यूटी एट a, hx माइनस h ऑफ a should be less than epsilon whenever x minus a mod less than delta। जब डेल्टा नेबरहुड से में से कोई पॉइंट लेंगे, if you are choosing some x from the delta neighborhood, right, तो of a, तो उसकी वैल्यू जो है g सर्कल f की x के corresponding should be absolute neighborhood of g सर्कल f। आप ये डेफिनेशन को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया, आप उसको देख सकते हैं, राइट। और हमें अवेलेबल क्या है? अवेलेबल ये है कि हमारा f जो है वो कॉन्टीन्यूस है a के ऊपर, और हमारा g जो है वो कॉन्टीन्यूस है f ऑफ a के ऊपर, राइट। ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू b। तो ये इसके लिए हम कुछ डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे, इसके लिए हम डेफिनेशन को लिखेंगे और फिर दोनों को हम इस तरह से कंपोज करेंगे कि हमें ये वाली बात नज़र आनी शुरू हो जाए। तो बी इंटेलिजेंट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स बीच में से, यानी कि जैसे एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा, और दूसरी दफ़ा इसके लिए वो डेल्टा 1 कर लें और उसके लिए डेल्टा 1 और उधर डेल्टा कर लें, तो दोनों में से उसको उड़ा दें, बीच में से उड़ जाएगा। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए कैसे मैं करता हूँ। Okay, since G is continuous, at t is equal to b, of course where t belong to, you know, this is, हम ये कह सकते हैं कि t कहाँ से लेंगे? g की नेबरहुड में, तो t belong to domain of g, of course t कहाँ से लिया? at t is equal to b, और ये कहाँ से लिया? domain of g, right? Since g is continuous at t is equal to b, so for epsilon, so given भी लिख सकते हैं, so for given epsilon positive, so for given epsilon positive, there exists delta 1 positive such that
क्या होगा, g ऑफ t माइनस g ऑफ b mod is less than epsilon whenever t minus b mod is less than delta and t belong to d of g, right? Domain of g, और domain of g जो है you know this is b और f of a जो है वो subset of b है, remember. तो you can take t is equal to some f of x. अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, no problem, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. So if t is equal to f of f, then इसको आप 1 कह लें. If t is equal to f of x, then equation 1, then 1 gives, ये क्या होगा, this is for epsilon positive there exists delta 1 positive such that g of t, आप g of t की जगह उसकी वैल्यू डाल दें f of x, g of f of x माइनस व्हाट वाज b, और आपको पता है b जो है वो b क्या था, वो f of a था, नो प्रॉब्लम. So g of you know f of a is less than epsilon whenever अब यहाँ भी डाल दें, whenever f of x minus f of a mod is less than delta 1. और you know where of course अब ये x कहाँ से बिलोंग करता है, x कहाँ से बिलोंग करेगा, चूंकि f of x हो गया है तो अब ये x जो है वो a से बिलोंग करेगा, where x belong to domain of f, ये f की डोमेन को बिलोंग करेगा. ओके, इसको आप नंबर ये सारी को नंबर 2 रख लें. दिस इज नंबर 2. अब आइए, अब चूंकि हमारा एफ पी कॉन्टिन्यूस है उसकी बात करेंगे. नाउ सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, note that f of a is a subset of b and f is continuous at x is equal to a. So far अब देखें, चुके हम इसको बीच में से उड़ाना चाहते हैं, ये वाला हमारा बन चुका है एग्जैक्टली जो हम बनाना चाह रहे थे. चूंकि ये जी सर्कल एफ हो जाएगा, ये भी जी सर्कल एफ हो जाएगा, इसको बीच में से उड़ाना चाहते हैं तो वाई नॉट यू चूज डेल्टा 1, वाई नॉट यू चूज डेल्टा 1. अगर डेल्टा 1 चूज कर लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी. सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स सो फार डेल्टा 1 पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट क्या होगा, f of x minus f of a mod is less than delta 1 whenever x minus a mod is less than delta, and of course x belong to domain of a. Don't be confused, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने कोई ना कोई एप्सिलॉन लेना होता है, और एप्सिलॉन जो है वो एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है. तो इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन आई कैन चूज डेल्टा 1. डेल्टा 1 मैंने कहा ये भी कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, यू आर गिवन इट्स अ प्री असाइंड नंबर, नो प्रॉब्लम, यू कैन चूज. चूंकि हम इन दोनों को बीच में से उड़ाना चाहते हैं और फिर ट्रांजिटिव लॉ लगाएंगे, दिस व्हेन दिस एंड दिस व्हेन दिस, सो दैट्स व्हाई दिस व्हेन दिस, you have proof,
you have proved it. Okay, तो इसको आप नंबर, इस सारे को नंबर 2 कह लें. So by 1 and 2 you can say this. So by 1 and 2, by 1 and 2 we get that for epsilon positive there is delta positive such that g circle f x minus g sub f a mod less than epsilon whenever x minus a mod less than delta where x belong to domain of f. Right, look at this. तो यहाँ से आप देखें तो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव ये यहाँ पे ये लेस देन एप्सिलॉन था, और डेल्टा वन जो है एफ एक्स माइनस एफ ए मॉड लेस देन डेल्टा वन, और यहाँ भी जब ये डेल्टा वन से लेस होगा वेन एवर दिस, तो ये ए वेन एवर बी एंड बी वेन एवर सी, it means a whenever c. From here you have deduced this theorem. This shows that G circle F is continuous at x is equal to a. This means that the composition of two continuous function is continuous in general. Okay, तो चलिए आप थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन करते हैं, वो देखिए कैसे. अच्छा जी, अब आप देखिए, अगर लेट एग्जांपल्स एप्लीकेशंस कह लें. लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड. अगर आप ये लेते हैं एक्स मॉड, तो आपको पता है कि एक्स मॉड जो है वो कॉन्टीन्यूस होता है. इसको प्रूव करना बहुत आसान है. आप देखें कि for epsilon positive choose delta is equal to epsilon like that, such that क्या होगा, x mod minus let's say c mod fx minus f of c. अगर मैं इसको fx मानूं gx, यानी कि gx minus g of c, तो x minus c, this is of course less or equal to x minus c mod. ये आपको बताया, ये प्रॉपर्टी है कि a mod minus b mod whole mod is less equal to a minus b mod, and this is less than epsilon, and this is less than delta, this is less than delta. चूंकि आपने लिया whenever x minus c mod less than delta and delta is equal to epsilon. So from here you see x mod minus c mod is less than epsilon whenever x minus c mod is less than delta, or you see gx minus c चूंकि ये मॉडुलस था minus g of c is less than epsilon whenever x minus c mod is less than delta. You see g is continuous, so this modulus function is continuous. इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है. You can prove. It's so easy. तो अब आप देखिए, if f is continuous function, now if f is f from a to r is any function that is continuous on a. Now if f from a to r is any continuous function on a, then by composition of continuous functions, then by composition of continuous functions we get G circle F applied on X. What is this? G of f of X. And you know what is G?
g of x is x mod and f of x, you know simply f. So g जब अप्लाई करेंगे एफ एक्स तो है आपके पास, और जब g को अप्लाई करेंगे एफ एक्स के ऊपर तो ये हो जाएगा एफ एक्स मॉड। इसका मतलब g सर्कल f आर आर क्या बन गया, आर g सर्कल f बेसिकली f मॉड बन गया। तो इसका मतलब अगर g सर्कल f कॉन्टिन्यूस है इट मींस f मॉड कॉन्टिन्यूस है। देखिए तो यहाँ से हमारे पास एक बड़ा एलिगेंट रिजल्ट बन गया कि अगर f फ्रॉम a टू r कॉन्टिन्यूस है तो फिर f मॉड भी कॉन्टिन्यूस होता है। वैसे इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इस एप्लीकेशन से कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन से ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया, राइट, सो इजी। अब देखिए जी एक्स मॉड लिया मैंने और पहले मैंने आपको साबित कर दिया कि ये कॉन्टिन्यूस है। इट्स सो इजी, एक्स मॉड को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना बहुत आसान था। अब हमने एफ ले लिया, ये कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो फिर बाय कंपोजिशन जी सर्कल एफ को अगर आप देखें तो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स मॉड है, और अगर एक्स को दोनों साइड से हटा दें तो उसका तो जी सर्कल एफ जो है एफ मॉड है। तो ये चूंकि कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस है, जी कॉन्टिन्यूस है, तो जी सर्कल एफ कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब एफ मॉड कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्सिक्वेंटली हमने क्या कैलकुलेट किया कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो फिर एफ मॉड भी कॉन्टिन्यूस है, राइट। फाइंड अनदर एग्जांपल। अब देखिए अगर हम ये लें जी एक्स जो है now you take another example, gx is equal to x square root x greater than equal to 0, राइट। अब ये ले लें x के रूट, यू नो आप ये सारे जानते हैं कि ये x के रूट जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ऑफ कोर्स 0 और ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं उन पे x के रूट डिफाइन है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस। आप इसकी कॉन्टिन्यूटी को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, राइट। So if f is any continuous function, if f from a to r is continuous, यहाँ आप क्या दें, here g is continuous, here g is continuous. Now f from a to r, if f from a to r is continuous, then by composition of continuous functions क्या होगा, g circle f applied on x, this is equal to g of f of x, or what is g? G is x square root. This is in fact f of x square root, or you can say g circle f is equal to f square root. Look again, it's very important. Now it's very easy, ठीक है। is continuous, is continuous. See हमारे पास रिजल्ट क्या बना, if f from a to r is continuous then f square root is also a continuous function. वैसे इसको थ्योरम को प्रूव करना हो तो ये आसान नहीं है, इट्स नॉट एन इजी रिजल्ट कि अगर f कॉन्टिन्यूस है तो साबित कीजिए कि f स्क्वायर रूट भी कॉन्टिन्यूस है। हाउएवर इफ यू यूज कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यू सी इट्स वेरी इजी। अगर f जो है, अगर जी एक्स के रूट ले लें तो ये कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर f जो है वो कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो कंपोजिशन से जी सर्कल f जो है वो g ऑफ एफ ऑफ एक्स के रूट, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब है कि जी सर्कल f बेसिकली f स्क्वायर रूट बन गया है, तो इसका मतलब है कि f स्क्वायर रूट इज कॉन्टिन्यूस। सो कॉन्सिक्वेंटली इफ f इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम a to r then f square root is a continuous function, right? Find another example. Now take gx is equal to sin x. Now take gx is equal to sin x and fx is equal to 1 over x
where x is not equal to 0. Again you see, f is continuous, g is continuous, right? g sin x है, वेव फंक्शन यू नो सब जानते हैं कि sin x जो है वो continuous है. इसकी continuity को ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है. इसकी continuity की हमने बात की हुई है, और इसका जो है sin of x minus sin of a, in fact you know this is less or equal to जी sin of x less or equal to 2, right? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. ओके, तो which is of course आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है, साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ ए जो है लेस और इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है. इसको एस्टैब्लिश कीजिए, एस्टैब्लिश करें. ये मुझे लगता है मीन वैल्यू थ्योरम से हो जाएगा. आप मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे ना जब, फिर उसके बाद मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा. एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स है, तो एक्स और ए और एक्स इंटरवल में जब देखेंगे तो वो क्या होता है जी, वो होता है साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ ए है जी ओवर एक्स माइनस ए मॉड जो है बेसिकली कॉज ऑफ एक्स. ठीक है, कॉज ऑफ कोई कह लें ये हो जाएगा, और दोनों तरफ मॉड भी ले लिया, यू नो दिस इज लेस इक्वल टू 1. फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ये यू नो एक्साई जो है लाइन बिटवीन वेयर एक्साई बिटवीन ए एंड एक्स ओपन इंटरवल. तो ये जो है, ये जो मैंने लिखा है इसको एस्टैब्लिश करना बहुत आसान है. इट्स सो इजी टू एस्टैब्लिश दैट साइन एक्स माइनस साइन ऑफ ए लेस इक्वल टू एक्स माइनस ए. कैसे? हमने मीन वैल्यू थ्योरम लगा दिया, चूँकि ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है. ठीक है, ए एक्स ओपन इंटरवल पे, और फिर आप मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं. तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम साइन एक्स माइनस साइन ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, ये बीएससी लेवल में पढ़ा है, अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन यू नो बहुत से लोग इसको जानते हैं. बीएससी में आपने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था, जिसमें रोल्स थ्योरम, फिर मीन वैल्यू थ्योरम, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम. तो ये सारे हमने पढ़े हुए हैं. अगले चैप्टर में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा इनके बारे में. तो कॉज एक्साई आ जाता है, जो कि डेरिवेटिव साइन का लेना होता है, और एक्साई लाइन बिटवीन द ओपन इंटरवल. तो कॉज एक्साई लेस इक्वल टू 1 है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यू हैव एस्टैब्लिश्ड दिस, राइट. और यहाँ से अब इसको प्रूव करना बहुत आसान है. और यहाँ से देखें कि if x minus a mod is less than delta, then ये आप यूज करें for epsilon positive there exists delta is equal to epsilon such that u, and if this then sine of x minus sine of a in fact is less or equal to x minus a, and this is less than delta, this is less than delta, and delta is you have chosen is equal to epsilon. कब बोला? whenever x minus a mod is less than delta. So हमने क्या कैलकुलेट किया कि g of x minus g of a is less than epsilon whenever x minus a mod is less than delta. तो ये बड़ा क्लियर है, यहाँ से क्लियर हो गया कि साइन एक्स कॉन्टीन्यूस है, और एफ ऑफ एक्स 1 और एक्स की कॉन्टीन्यूटी को हमने पहले ऑब्जर्व किया हुआ है, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, ये डिफाइंड है. इट्स सो सिंपल, ये भी कॉन्टीन्यूस है. दैट्स बाय कंपोजिशन ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस. ठीक है, तो वो भी क्या होगा, जी सर्कल एफ जो है वो भी कॉन्टीन्यूस होगा. और एफ फ्रॉम ए टू आर जो है, अगर आप जी एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस है, और एफ फ्रॉम ए टू आर ले लें इस तरह से, ये एफ है, तो ये एफ फ्रॉम ए टू आर ले रहे हैं सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 over x and x is not equal to 0, then g circle f
applied on x, which is g of f of x, and what is f of x? This is 1 over x, g of 1 over x, and what is g of g? जिस पे अप्लाई होता है साइन उसके साथ लगा देता है, तो दिस बेसिकली दिस इज साइन ऑफ 1 over x, और यहाँ पे x नॉट इक्वल 0 था, तो यहाँ भी x नॉट इज कॉन्टिन्यूस, तो ये देखें ये वाला फंक्शन भी हम आपको कहते हैं कि साबित कीजिए साइन 1 over x कॉन्टिन्यूस है, तो लोग इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. नाउ इट्स सो इजी with the help of a composition of continuous function. You can show that if f is continuous, then f mod is continuous. If f is continuous, then f square root is continuous. And sine of 1 over x is also a continuous function when x is not equal to 0. Right? इसके अलावा जी कुछ थ्योरम्स होते हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे. तो वो जो थ्योरम है, आई सुजेस्ट कि आप उन थ्योरम्स को वैसे ही प्रूव कीजिए जैसे लिमिट के थ्योरम प्रूव किए थे. तो वो ये था कि अगर f भी कॉन्टिन्यूस है और g भी कॉन्टिन्यूस है तो f प्लस माइनस g ये दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे, अल्फा f भी कॉन्टिन्यूस होगा, f g भी कॉन्टिन्यूस होगा, और फिर f ओवर 1 ओवर g भी कॉन्टिन्यूस होगा अगर g नॉट इक्वल 0 हो, और f ओवर g भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. तो ये सारे के सारे रिजल्ट जो हैं ये हमने प्रूव किए हुए हैं लिमिट थ्योरम्स में. आप पिछला लेक्चर देखिए अबाउट लिमिट थ्योरम्स, तो वहाँ जाके आप देखिए तो हमने वहाँ पे L लिखा था और अब आपने L की जगह पे f of c लिखना है. दो आपने तब्दीली करनी है. एक तो ये है कि जब आप लिखते हैं कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f x माइनस यहाँ पे L होता तो अब f of a होगा इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, और यहाँ पे x माइनस a मॉड इज लेस देन डेल्टा. तो यहाँ लेस देन होता था, वो 0 लेस देन करते थे, वो अब नहीं डालना क्योंकि अब कॉन्टिन्यूटी अब a को शामिल कर रहे हैं डोमेन के अंदर. अब ये डिलीटेड नेबरहुड नहीं है, ये सिंपल नेबरहुड है. तो दैट्स वाई एक ये तब्दीली आप करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, और एक ये जो है यहाँ L की जगह पे f of a आ जाएगा. सिमिलरली g के लिए करें तो हाँ ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि इसको एप्सिलॉन 1 कर लें, दूसरे को जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 कर लें. ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2 कर लें. इस तरह से दूसरे के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, और यहाँ से आप इजीली जो है ये रिजल्ट जो है प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो f प्लस जी फंक्शन जो है वो क्या है, वो भी कॉन्टीन्यूस है. राइट? ओके, तो सेम आप चूज कर सकते हैं. आल्सो फॉर द सेम एप्सिलॉन डेल्टा आप सेम भी कर लें या डिफरेंट कर लें, फिर वो मिनिमम चूज करना पड़ेगा. ये सारी बातें हमने आपको उस लेक्चर में देखी जिसके अंदर लिमिट थ्योरम्स हैं. ये लेक्चर आपने देखना है लिमिट थ्योरम्स. अब मुझे नहीं पता ये कौन सा लेक्चर है, इसके ऊपर देखिए प्रूफ ऑफ लिमिट थ्योरम्स या इस तरह के होगा, प्रूफ ऑफ लिमिट थ्योरम या लिमिट थ्योरम्स, आप उसको बेहतर देख सकते हैं. ठीक है, तो दूसरा जो होगा g of x माइनस g of a mod is less than epsilon by 2 whenever x minus a mod is less than delta. Now इसका मतलब है कि fx प्लस gx माइनस f of a प्लस g of a mod, अगर आप देखें तो दिस इज बेसिकली लेसर इक्वल टू fx माइनस f of a प्लस gx माइनस g of a, and you know this is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2. कब बोला? Whenever this, दोनों में सेम है, तो whenever x minus a mod is less than delta, or you can, what is this and what is this, or you can say that f plus g applied on x minus f plus g applied on a mod is less than epsilon whenever x minus a mod is less than delta. तो सी यहाँ से ये क्या साबित होता है कि f प्लस जी कॉन्टिन्यूस है. इस तरह से आप
एफ माइनस जी के लिए, और अल्फ़ा एफ के लिए, एफ कॉन्टीन्यूस है देन अल्फ़ा बिलोंग टू आर, अल्फ़ा एफ भी कॉन्टीन्यूस है, एफ और जी कॉन्टीन्यूस है तो एफ प्लस जी भी कॉन्टीन्यूस है, एफ माइनस जी भी कॉन्टीन्यूस है। और फिर अगर जी एक्स नॉन ज़ीरो हो तो फिर कोई डोमेन में ऐसा पॉइंट ना हो कि जी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो तो वन ओवर जी एक्स भी कॉन्टीन्यूस होता है, जैसे आपने वन ओवर एक्स को कॉन्टीन्यूस प्रूव किया। इस तरह से फिर चूँकि एफ कॉन्टीन्यूस हो, जी कॉन्टीन्यूस हो तो उनकी प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस होती है। दैट्स वाई वन ओवर जी को जब एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ओवर जी भी कॉन्टीन्यूस होगा। ये सारे के सारे रिजल्ट्स मैंने प्रूव किए हुए हैं लिमिट थ्योरम्स में या प्रूफ ऑफ लिमिट थ्योरम्स में। You need to see that lecture where I have proved all these theorems, limit theorems or proof of limit theorems. But you need to have two changes. One is don't write the inequality because वहाँ पे in limit we like to write this which is emphasizing the concept that x is not equal to a. But here since you need to continuous at x is equal to a as well, that's why we will not write this. And here you will write f of a because we want to discuss continuity at a, but there we were writing L, that was the limit. ठीक है, with these small changes I think you can easily prove this theorem. ले जी, आज इतना ही काफ़ी है, आप इसको देखिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।